Finally, the wait is over. UP NEET 2026 85% स्टेट कोसा काउंसलिंग डिटेल्स आर आउट एंड रजिस्ट्रेशन इज़ आउट। उसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन शेड्यूल नहीं आया है। तो इसके अंदर फर्स्ट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका नीट यूजी 2026 में क्वालिफाइड है सिर्फ वही एलिजिबल है, जो अगर क्वालिफाइड नहीं है स्टूडेंट वो एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यूपी नीट 2026 जो है आपका गवर्नमेंट वेबसाइट है upneet.gov.in, उसी पे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किसी वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन मत करना, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत फॉल्स वेबसाइट है जो कि आपका डाटा आपका स्टील कर लेती है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। थर्ड, जो आपकी फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी 2000 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाली है। फोर्थ, इसके अंदर चीज़ें नोडल सेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के काम आएगा। ठीक है, नोडल सेंटर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन के काम आने वाला है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा और आपको उस नोडल सेंटर पे जाना पड़ेगा फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो आपका रहेगा ऑनलाइन। इसके बाद आपका जो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए। साथ में सिक्योरिटी मनी मैं आपको बता देता हूँ यूपी के लिए प्राइवेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल। फॉर गवर्नमेंट इट इज़ 30,000, फॉर प्राइवेट इट इज़ 2 लाख रुपीज़, फॉर प्राइवेट डेंटल इट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो ये आपका सिक्योरिटी मनी है इन यूपी नीट 2026 काउंसलिंग 85% स्टेट कोटा। और अगर आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं करते हो तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, मतलब आप काउंसलिंग से ऑब्वियसली बाहर हो जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, काउंसलिंग आपको करानी है। राउंड 1 जो है आपका फ्री एग्जिट होने वाला है, जिसके अंदर अगर आप कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप नहीं चूज़ करते तो आपको सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन अगर राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उसमें नहीं जाओगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। चॉइस लॉक करना कंपलसरी है। अगर आप चॉइस लॉक का कंपलसरी चॉइस लॉकिंग नहीं करोगे तो आपकी जो डिटेल्स है, जो आपने कॉलेजेस भरे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट नल एंड वॉइड हो जाएंगे और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, बिकॉज आपने कोई कॉलेज लॉक नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और एक बार आपने चॉइस लॉक कर दिया तो आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो वेरे उसकी लिस्ट के अंदर। उसके बाद आपका अलॉटमेंट होगा। अगर आपका गवर्नमेंट अलॉट होता है तो गवर्नमेंट आपको जाना है, कॉलेज में जाना है, रिपोर्टिंग करनी है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और आपके डॉक्यूमेंट जमा करा के एडमिशन लेना है। अगर प्राइवेट के अंदर आता है तो जो गवर्नमेंट के ने जो डिसाइडेड कर रखे हैं नोडल सेंटर, आपको वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करनी है और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आपका एडमिशन लेना है। और इंपॉर्टेंट बात ये है, स्मार्ट चॉइस फिलिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है, जिसके दम पे आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एंड दोज स्टूडेंट हु रियली नीड टू get best medical preference list for UP candidates, you can join us and we will definitely help you in each and every counseling regarding UP NEET 2026, because we know each and every college of UP कहाँ पर कौन सा अच्छा कॉलेज है, कैसा है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एज वेल एज सीनियर्स जो कि हमें गाइड करते हैं कि भाई ये कॉलेज ज़्यादा बेटर है या नहीं है। तो उसके बेसिस पर हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो यू कैन ऑल्सो opt our counseling program. So this is all about the video, and if you like the video please subscribe and follow. All the best.